तोरी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कुकुरबिटा पेपो भी कहा जाता है, एक ऐसी सब्जी जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। ये किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते इसे सही वैज्ञानिक तरीके से उगाया जाए। आइए प्रामाणिक कृषि स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार इसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं तोरी की पहचान और वर्गीकरण से। तोरी क्या है? तोरी, जिसे अंग्रेजी में जुकीनी या कोर्जेट कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम कुकुरबिटा पेपो है। ये कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे आप लौकी कद्दू परिवार के नाम से भी जानते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली में खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि आते हैं। ये एक एनुअल प्लांट है, यानी इसे साल में 2 बार लगाना पड़ता है। इसकी पत्तियां बड़ी और खुरदरी होती हैं। जुकनी मोनोइसियस होता है, यानी एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों तरह के फूल अलग अलग आते हैं। फल दरअसल एक विकसित अंडाशय होते हैं, जिसके अंदर बीज होते हैं। अब बात करते हैं तोरी की खेती के लिए कैसी जलवायु और मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो बात करते हैं जलवायु की। तोरी गर्म मौसम का एक फसल है। ये पाला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसकी खेती के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर बात करें बुआई के समय की, तो मिट्टी का तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होना आवश्यक है, जिससे बीज बहुत ही अच्छे से अंकुरित होते हैं। तेज हवाओं से इसकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तोरी की खेती के लिए सैंडी लोम सॉइल बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें वाटर ड्रेनेज बहुत ही अच्छा पाया जाता है। मिट्टी में भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। मिट्टी का पीएच लेवल 6.0 टू 7.5 के बीच होना चाहिए, यानी मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय और न्यूट्रल होनी चाहिए, जिसमें ये अच्छी से ग्रो कर सकता है। अब सबसे पहले फील्ड सिलेक्शन, हमें कैसा फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। हमें तोरी को उस खेत में नहीं लगाने चाहिए जहाँ पर पिछले साल खीरा, ककड़ी या कद्दू जैसी फसल लगी हो। ऐसा करने से मिट्टी में बीमारियाँ पनप सकती हैं। इसके बजाय उन खेतों में हमें जुकनी को लगाना चाहिए जहाँ पर पिछली फसल के तौर पर ब्रेसिकेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली की सब्जियाँ लगी हो। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए और अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलानी चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद ही उर्वरकों की सही मात्रा तय करनी चाहिए। जुकनी की जड़ें काफ़ी हद तक ऊपरी सतह पर ही होती हैं, यानी कि 30 से 35 सेंटीमीटर ही गहरी होती हैं। इसलिए खेत की तैयारी ऊपरी परत के लिए विशेष ध्यान देकर करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कुछ उन्नत किस्मों की, क्योंकि सही किस्म का चुनाव अच्छे उत्पादन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। इसकी कुछ फेमस वैरायटीज़ हैं, जैसे डुंजा, स्पाइनलेस परफेक्शन, ग्रीन मशीन, सकीरा F1। सकीरा F1 ये एक ऐसी किस्म है जो ग्रीन हाउस के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये वायरल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और अच्छी पैदावार भी देती है। बीजों को 13 mm गहराई में बोना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। तोरी की जड़ें कम गहराई वाली होती हैं और ज़मीन की ऊपरी सतह पर फैलती हैं, और ये एक प्यासी फसल है, इसलिए नियमित रूप से सिंचाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में इसे रोज़ाना सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। इसे सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पानी सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचता है। इससे पत्तियां सूखी रहती हैं और फंगल डिजीज़ का खतरा कम होता है। अगर आप पत्तियां गीली करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू जैसी डिजीज़ फैल सकती हैं। पैदावार के दौरान जो तोरी है वो मिट्टी से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व लेती है, इसीलिए जब आप पैदावार लें तो उस टाइम पे कंपोस्ट और अन्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें ज़रूर डालें। अब बात करते हैं इसके संरक्षण की। इस फसल को कई कीट और बीमारियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके कुछ प्रमुख कीट हैं, जैसे कि एफिड, वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट और बीटल्स। अब बात करते हैं प्रमुख रोगों की। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और डंपिंग ऑफ इसकी कुछ आम बीमारियां हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत की सफाई रखें, प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें और सबसे मुख्य बात,
कीटों और रोगों से बचाव के लिए फसल चक्रों को अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैविक खेती में कीटों के नियंत्रण के लिए काउलिन क्ले जैसे उपाय कारगर हो सकते हैं। किसी भी रसायन का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। जुकीनी के फलों को तब तोड़ा जाता है जब वे छोटे, कोमल और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर बड़े हों। इस समय उनका स्वाद और बनावट सबसे बेस्ट होता है। नियमित तुड़ाई करते रहने से पौधों पर अधिक फल लगते हैं और उत्पादन की अवधि लंबी होती है। अगर फलों को बड़ा होने दिया जाता है तो वे सख्त हो जाते हैं और उतने टेस्टी भी नहीं रहते हैं। अगर फसल की देखभाल अच्छे तरीके से की जाए तो पौधे से हर हफ्ते 3 से 4 फल आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जुकीनी की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके आप बेहतर उत्पादन और मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।